दोस्तों यूपी पीसीएस के पिछले साल के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट ने एक छोटी सी गलती करी थी, जिसकी वजह से उनका कट ऑफ सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी निकल नहीं पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कहीं गलती से भी आप उस गलती को ना दोहरा दो जिसकी वजह से उनका कट ऑफ रुका था। पहली बार में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंट में यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम हुआ था 12 फरवरी 2023, उसका ये पेपर आप देख सकते हो। ठीक है, 12 फरवरी 2023 को हुआ था यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम। और इस पेपर में चूँकि इसको यूपी पीसीएस ही करवाती है, इस पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए उसके बारे में बताऊँगा। देखो हुआ क्या था, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जीएस बहुत अच्छे से तैयार था, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी कि इस समय करंट अफेयर्स का रेशियो चूँकि बहुत बढ़ चुका है। लगभग 32 क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं है तो आप विश्वास मानो कट ऑफ निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर अभी भी आपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा, ये मैंने यहाँ पर देखो लिख भी रखा है। सिर्फ आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ आपने इतने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे ना तो करंट अफेयर्स के 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सही कराओगे। ठीक है, कौन कौन से 6 टॉपिक हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस जे का पेपर हो गया और यूपी पीसीएस के और भी जितने पेपर होते हैं, कम से कम पिछले 2-3 सालों के पेपर का एनालिसिस किया है। और एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ आखिरी के समय में वही टॉपिक्स कर लिए तो भी आप सारे के सारे क्वेश्चन कराओगे। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप पिछले 6 मंथ के 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़कर जाओगे, आखिरी के 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़कर जाओगे तो लगभग 70% क्वेश्चन आप करके सही आ जाओगे। अगर आप आखिरी के 8 मंथ पढ़कर जाओगे, 6 महीने का पढ़ोगे तो 70% क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप पिछले 8 मंथ्स का पढ़ के जाओगे तो लगभग 75 से 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़कर जाते हो तो लगभग 95% क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो पहले तो ये टारगेट करो कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 6 मंथ से ही पूछ रहा है। चाहे वो आप यूपी पीसीएस जे का पेपर देख लो, फरवरी में ये पेपर हुआ था, इसमें भी आखिरी के 6 मंथ में 70% क्वेश्चन आखिरी के 6 मंथ से ही बन गए हैं। अब जिसके पास में टाइम है वो 6 मंथ से पुराने भी पढ़ सकता है, 8 मंथ या फिर 1 साल का। अगर आप 1 साल का पढ़ लोगे तब तो समझो कि आपके 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं दोस्तों आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ, टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में आप ये ना करना कि सब कुछ पढ़ने लग जाओ, ये कभी मत कर देना। सबसे पहले ये देखो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो पिछले 5 साल की एनालिसिस अगर मैं देखूं तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, पेन और पेपर लेकर इस चीज़ को नोट कर दीजिए। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स। मैं आपको 6 टॉपिक बता रहा हूँ और ये 6 टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, बाकी के सारे टॉपिक आप बाद में पढ़ देना। सबसे पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो होगा कि कोई एक स्पोर्ट्स में विनर कौन बना है, स्पोर्ट्स को जीता किसने, ये पूछा जाएगा। और अभी देखो रिसेंट में आईपीएल चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल से क्वेश्चन 100% बनेगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि अगला ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है, नेशनल गेम्स कहाँ पर होने चले हैं, मतलब स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स में कवर करने हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपको रैंक और इंडेक्स बहुत अच्छे से करना है। 2 से 3 प्रश्न आपको रैंक और इंडेक्स के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपको इम्पॉर्टेंट डेज और थीम। और इसमें एक चीज़ याद रखना, केवल वही वाले इम्पॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं जिनकी कोई थीम होती है। बिना थीम वाले इम्पॉर्टेंट डेज नहीं पूछता है, जिसकी एक थीम होती है वो वाले आपको पढ़कर जाने। तीसरे नंबर पर आपका आता है अवार्ड्स।
अवार्ड्स के भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पर आपको पढ़ना है सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम। और 5वें नंबर पर आपको पढ़ना है, 6ठे नंबर पर आपको पढ़ना है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वाले टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं और बचे हुए टॉपिक आपको बाद पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स, रैंक और इंडेक्स, इम्पॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम और समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पहले पढ़ोगे तो विश्वास मानो कम समय में आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। सब कुछ क्यों पढ़ते हो? सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो ना तो पूरा पढ़ पाओगे और ना कभी ये जान पाओगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो देखिए, आपको दिमाग लगाकर प्लानिंग से पढ़ना होगा। अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि मेहनत से आप एग्ज़ाम को निकालोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाओगे, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड पढ़ो। और अगर आप इन सभी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो पिछले साल करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन हमारे PDF से फंसे थे। आप हमारा करंट अफेयर्स का मंथली PDF वाला बैच ले सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बैच मिल जाएगा जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने उसमें करवा रखे हैं। अगर आप UP PCS एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।